हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवीजन की श्रृंखला में त्रिभुज के अतलघुत्री एवं लघुत्री प्रश्नों की श्रृंखला। तो 100% पक्का है कि सवाल यहीं से आएंगे और ये सब सवाल जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो आप इन सब का रिवीजन अच्छी तरीके से करिए। सतत रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है, प्रश्न एक देखिए, लिखा है चित्र में DE समांतर BC। DE जो है BC के समांतर है। AD का मान x दिया गया है, DB का मान x-2 दिया गया है, AE का मान x+2 दिया गया है, EC का मान x-1 दिया गया है। तो x का मान याद करना है। तो आप लिखिए दिया है DE समांतर BC, अतः थेल्स प्रमेय या इसी को आप लोग कहते हो आधारभूत समानुक्ता प्रमेय। तो प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो AD बटे BD बराबर AE बटे CE। सब का मान रख दीजिए। AD का मान x है, BD का मान x-2 है, AE का मान x+2 है अपान CE का मान x-1 है। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या करें, हम लोग तिरछा गुणा कर लें। तिरछा गुणा करेंगे तो x का गुणा x-1 में होगा, तो x इंटू x-1 इक्वल टू, और x-2 का गुणा x+2 में होगा। तो क्या आ जाएगा, x का गुणा x-1 में करेंगे तो x² - x इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो x² - 4 हो जाएगा ये। अब x² कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, -x इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आपका आया ये x इक्वल टू 4 आ गया आपका ये आंसर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चित्र में PS/SQ इक्वल टू PT/TR और कोण PST बराबर कोण PRQ। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज करने के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। PQR की दो भुजा बराबर है, चाहे PQ बराबर PR आ जाए या QR बराबर PQ आ जाए, मतलब दो भुजा आपको बराबर दिखानी है। तो इसके लिए जो दिया है आप उसी से काम करना स्टार्ट करिए। तो दिया क्या है, दिया है PS/SQ इक्वल टू PT/TR। इसलिए त्रिभुज PST समरूप त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा, PQR हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट, अब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब कोण S और कोण Q जो है बराबर होंगे आपके। तो कोण S को क्या कहेंगे, कोण PST बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण PQR, समीकरण 1। परंतु क्या, परंतु दिया है आपको, परंतु दिया है क्या, दिया है कोण PST बराबर कोण PRQ, समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करिए। लिखेंगे समीकरण 1 एवं
दो की तुलना करने पर आप क्या पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर होगा। तो कोण पी क्यू आर जो है बराबर होगा कोण पी आर क्यू के। चूँकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आपका ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो इसके सम्मुख भुजा पूरी पी टी है, पी आर है। इसके सम्मुख भुजा कौन सी? पी आर। इसके सम्मुख भुजा पी क्यू है। तो आप क्या पाएंगे? पी क्यू बराबर पी आर। आप देख रहे हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका सिद्ध हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज की रचना करेंगे। एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। एक त्रिभुज की रचना कर लिए। इसमें कह रहे हैं एक भुजा का मध्य बिंदु आप ले लीजिए से होकर दूसरी भुजा के समांतर दूसरी भुजा ये हुई, इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बिंदु डी हो और ये बिंदु ई हो। तो कह रहा है समद्विभाजित करती है, मतलब ई जो है मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है तो आपको सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी आना चाहिए। तो क्या करेंगे? आपको क्या दिया है तो सिद्ध करना क्या है लिख लीजिए। सिद्ध करना है बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है। इसके लिए आपको दिखाना होगा अर्थात आपको सिद्ध करना है ए ई बराबर सी ई। ये सिद्ध करना है आपको, ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए आपको क्या दिया गया है लिखिए। दिया है बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है। ये दिया है आपका मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा? अगर मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर बी डी। इस इम्प्लाइज दैट ए डी बराबर बी डी। इसका मतलब क्या हुआ? ए डी बटे बी डी का मान 1/1 है। आगे और ये क्या कह रहा है? चूंकि डी ई समांतर बी सी, इसलिए थेल्स प्रमेय से ए डी बटे बी डी इक्वल टू ए ई बटे सी ई। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मान तो 1/1 है, 1/1 रखिए, 1/1, तो क्या हो जाएगा आपका AE/CE। 1/1 का मतलब क्या हुआ, AE बराबर CE है, और AE बराबर अगर CE है, दिस इंप्लाइज दैट बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब हुआ बिंदु E AC को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। आपका ये सिद्ध हुआ। आइए हम लोग अगले पंक्ति पर चलते हैं। लिखा है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज का निर्माण कर लिए। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, ये दोनों क्या है, इसके मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम लोग क्या सिद्ध करना है कि ए वाली भुजा इसके समांतर है। तो नामकरण कर लेते हैं, ए हुआ, ए बी हुआ, ए सी हुआ, ए डी हुआ, ए ई हुआ। लिख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, डी ई समांतर बी सी, ये सिद्ध करना है आपको। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया है बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, AD बराबर BD। इसका मतलब क्या हुआ, AD/BD बराबर 1/1। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः चूंकि बिंदु E है AC का मध्य बिंदु है, इसलिए आपका AE बराबर CE होगा। दिस इंप्लाइज दैट AE/CE बराबर 1/1, समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर क्या आ जाएगा आपका, आप देख रहे हैं इसका दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। मतलब AD/BD बराबर AE/CE। क्या आपको प्राप्त हुआ, आप लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, अगर A बराबर A हो जाता है तो बीच की जो दोनों भुजाएं हैं ये समांतर हो जाती हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, DE समांतर
डी ई समांतर बी सी, डी समांतर बी सी आपका ये सिद्ध हुआ। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चित्र में त्रिभुज ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए है। तो त्रिभुज बी ओ सी, कोण बी ओ सी का मान कितना दिया है 125, बी ओ सी 125 अंश, और कोण सी डी ओ का मान कितनी 70 अंश। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कोण डी ओ सी, आपको एक कोण बताना है, कोण डी सी ओ ये वाला कोण बताना है आपको, और कोण ओ ए बी ये वाला कोण बताना है। आपको ये 3 कोण बताना है। तो क्या क्या दिया गया है आप लिखिए। दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, और क्या दिया है कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश, और क्या दिया है कोण सी डी ओ इक्वल टू 70 अंश, इक्वल टू 70 अंश। क्या ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे कोण डी ओ सी क्वेश्चन मार्क, कोण डी सी ओ क्वेश्चन मार्क, कोण ओ ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है इतना। तो हम लोग चलिए हल करते हैं इसको। हल कैसे होगा, हल देखिए इसका। आप देखिए ये जो बी डी है एक सरल रेखा है, बी डी एक सरल रेखा है, इसके एक तरफ 2 कोण बने हुए हैं, एक 125 अंश है, एक कोण डी ओ सी है। इन दोनों का जोड़ 180 अंश होगा। इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 अंश होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि बी डी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है इसलिए रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश आएगा। मतलब कि कोण डी ओ सी प्लस 125 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण डी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश है तो माइनस 125 अंश। तो क्या आ जाएगा आपका, आप घटाएंगे तो 55 अंश आएगा। इसका मान कितना आएगा 55 अंश। कोण डी ओ सी का मान 55 अंश आ गया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, कोण डी सी ओ का। तो त्रिभुज डी ओ सी में तीनों कोणों का योग कितना आता है 180 अंश। तो कोण ओ डी सी या कोण सी डी ओ प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण डी सी ओ इक्वल टू 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो कोण सी डी ओ का मान 70 अंश है, प्लस कोण डी ओ सी अभी आप निकाले हैं 55 अंश है, प्लस कोण डी सी ओ निकालना है आपको, इसको रोक लो, बराबर 180 अंश। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना रहा है 125 अंश, 125 अंश आ रहा है, प्लस कोण डी सी ओ इक्वल टू 180 अंश। अतः आपका जो ये मान है क्या हो जाएगा, कोण डी सी ओ इक्वल टू 180 अंश माइनस 125 अंश। इसको आप आगे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा ये 55 अंश। कितना आ जाएगा
55 अंश ए भी आ जाएगा। अब बचा कौन सा है, कोण ओ ए बी। तो आप लोग जानते हैं कि चूंकि कोण डी सी ओ इक्वल टू कोण ओ ए बी कैसे बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे कोण हैं, एकांतर कोण हैं। कैसे कोण हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका अर्थ दिस इंप्लाइज दैट कोण ओ ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 55 अंश। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से, अतः आंसर लिखेंगे कोण डी ओ सी बराबर 55 अंश, कोण डी सी ओ बराबर 55 अंश, और तथा कोण ओ ए बी बराबर 55 अंश। इन तीनों कोणों का मान कितना आ रहा है, 55 अंश। ये आपका आंसर हुआ, यह आपका हल हुआ इस प्रश्न का। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्र में क्या लिखा है, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि कोण पी त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो आपको दिया क्या है, दिया है देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। क्या है, दिया है। इसलिए बराबर कोणों के की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इसका मतलब, इसलिए आप कोण 1 के सम्मुख भुजा पी आर है और कोण 2 के सम्मुख भुजा आपका पी क्यू है। अच्छा, अतः क्यू पी इक्वल टू पी आर, समीकरण 1 मान लीजिए इसको आप। और क्या दिया है, पुनः दिया है क्या, क्यू आर, ये चीज़ दिया है आपको, लिख लीजिए क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर, समीकरण 2 मान लीजिए दिया है आपका। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू एस ये समरूप किसके हैं, टी क्यू आर के। इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा, हमको दिखाना है कि दोनों त्रिभुजों में 2 भुजाओं का अनुपात समान रहे और एक कोण उभयनिष्ठ हो जाए। तो आपका कोण 1 देखिए दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ आ रहा है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, तो काम बन जाएगा। हम लोग और दिखा पाएँ अगर कि क्यू आर बटे क्यू एस इधर काम हो जा रहा है, लेकिन उधर क्यू टी बटे क्यू पी आ रहा है, जबकि कितना आ रहा है, पी आर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, जहाँ पर पी आर लिखा वहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, क्यू पी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्यू पी। तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे क्यू पी। तो क्यू आर बटे क्यू एस इधर तो हो जा रहा है, उधर क्यू टी बटे क्यू पी हो गया। तो क्या सिद्ध हुआ आपका, तो अगर आप पहले पी क्यू एस के बारे में करना चाहते हैं तो पहले आप क्यू एस वाली भुजा ले लीजिए, इसको आप पलट लीजिए। तो क्यू एस बटे क्यू आर इक्वल टू क्यू पी बटे
क्यू टी समीकरण, इसको नाम 3 दे दीजिए। और क्या करेंगे आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में क्या हो जा रहा है, क्यू एस बटे क्यू आर इक्वल टू क्यू पी बटे क्यू टी तथा कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ हो जा रहा है। अतः उभयनिष्ठ हो जा रहा है। अतः एस समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, टी क्यू आर। ये आपका सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था आपका। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि कोण आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, मतलब कि जो आपका आर पी क्यू ये त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है, ये किसके जैसा है, आर टी एस के जैसा है। तो क्या दिया गया, इसका हल देखते हैं। हल इसका देखें, लिखा है कोण दिया क्या गया है, दिया है, लिख लीजिए, दिया है कोण P बराबर कोण आर टी एस, या आप इसी को उल्टा करके लिख लीजिए, कोण आर टी एस इक्वल टू कोण P। इसको रिजल्ट आप 1 मान लीजिए। अब त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में आप देख रहे हैं कोण आर पी क्यू ये किसके बराबर है, ये आर पी क्यू जो है बराबर है आर टी एस के, कोण आर टी एस ये आपको ज्ञात है, ये दिया है, अपने आप से नहीं लिख दे रहे हैं, यही। और क्या ज्ञात है आपको, कोण पी आर क्यू बराबर क्या है, कोण टी आर एस। ये क्या है, टी आर एस, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः अगर किसी त्रिभुज के संगत दो कोण बराबर हो जाते हैं तो भी वह दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अतः ए समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी क्या हो जाएगा, यस। ये आपका सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था आपका, ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों, आप मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाई द्वारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कंटिन्यूअस वीडियो जिससे मिलती रहे और आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, जिससे आप निरंतर पढ़ाई करके
100% अंक प्राप्त कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है। तन मन से जुटे रहिए, निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। आपके प्रश्नों की श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है, आज हम लोग यहीं तक हल करेंगे। तो क्या दिया है देखिए, यदि निम्न चित्र में OA गुणे OB बराबर OC गुणे OD, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या दिखा देंगे, समरूप। तो आराम से जो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, दर्शानी है, वो आराम से ज्ञात हो जाएंगी। तो आप लिखिए, दिया है, जो दिया है उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। दिया है OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट OA अपान OC इक्वल टू OD अपान OB। ठीक है। और क्या आपको प्राप्त है, आप देखिए जो यहाँ वाला कोण है, यहाँ वाले कोण के बराबर है। ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो आप लिखेंगे तथा कोण AOD बराबर कोण COB। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो भुजाओं का अनुपात समान है और उनके बीच का कोण क्या है, बराबर है। तो OA अनुपात OC इक्वल टू OD अनुपात OB, इनके बीच का कोण क्या है, समान है। इसलिए अतः त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में SAS समरूपता की कसौटी से क्या आ जाएगा आपका, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COB। दिस इंप्लाइज दैट समरूप त्रिभुजों के ये संगत कोण बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा, कोण A के बराबर कौन सा होगा, कोण A के संगत कोण C है। कोण A बराबर कोण C तथा कोण B के संगत कौन है, तो कोण B के संगत कोण D है। कौन सा है, तो कोण B बराबर कोण D। ये आपका सिद्ध हुआ। तो बच्चों आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक के लिए राम राम जी। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।